हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने देखा था नॉट लद्दाख, जम्मू एंड जो कश्मीर है उसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न कैसा था। आज जो है वो हम देखेंगे कि लद्दाख रीजन का फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ है, लद्दाख रीजन जो है उसको प्लेट्यू ऑफ लद्दाख भी बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूट्स द नदर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स लद्दाख रीजन जो है वो नदर्न मोस्ट रीजन, इंडिया के नदर्न मोस्ट रीजन में आता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसको प्लेट्यू ऑफ लद्दाख भी बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज प्लेट्यू। प्लेट्यू एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, मतलब ये है माउंटेन और ये आ जाता है, इस तरह से आ जाता है आपका प्लेट्यू। अब क्या बोला गया है कि जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, फ्लैट एलिवेटेड लैंड होता तो ये भी ऊंचा है, लेकिन ये ऊपर से फ्लैट होता है जैसे आपका टेबल होता है। लेकिन जो माउंटेन होता है वो ऊपर से टॉप से आपका देखो नैरो होता है, और जो इसका बेस होता है वो ब्रॉड होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे प्लेट्यू में ना ही नैरो है ना ही मतलब ब्रॉड है, इसका कंसेप्ट नहीं है। बस प्लेट्यू में ये होता है कि जो उसकी सराउंडिंग है ना, उस सराउंडिंग से प्लेट्यू जो है वो एलिवेटेड होता है और ऊपर से फ्लैट होता है। ठीक है, यहाँ से ऊंचाई पे तो है लेकिन टॉप से क्या है, वो फ्लैट है। अगर आप अपने घर में टेबल देखेंगे तो टेबल जो है वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है किसकी, प्लेट्यू की। और लद्दाख रीजन जो है वो प्लेट्यू वाले रीजन में ही आता है। ठीक है, दैट्स वाई इसको प्लेट्यू ऑफ लद्दाख भी बोला गया है। आगे क्या बोला जा रहा है, एरिड टेबल लैंड लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर्स। मैंने पहले ही बता दिया, एरिड इसलिए बोला गया है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो टेबल लैंड क्यों बोला गया है, क्योंकि मैंने बोला ये प्लेट्यू है तो ये टेबल लैंड के जैसे है। ठीक है, और ये कितनी हाइट के ऊपर है, 5000 मीटर्स की हाइट के ऊपर है। इट इज़ कोल्ड डेजर्ट मोस्टली कवर्ड विद मैकेनिकल वेदर रॉक मटेरियल एट ग्रेनाइट डेस्ट। तो यहाँ पे ये एक तो बहुत ही ठंडा डेजर्ट है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ठंड देखने को मिलती है, और यहाँ पे वेदर रॉक मटेरियल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वेदर रॉक मटेरियल यानी कि रॉक्स की ब्रेकिंग होना, सॉइल्स का ब्रेक डाउन होना, मिनरल्स का ब्रेक डाउन होना, एज वेल एज वुड का ब्रेक डाउन होना, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल्स का ब्रेक डाउन होना। कैसे ब्रेक डाउन होना, कि हम तो नहीं उसको तोड़ते जाके, मतलब जब वाटर के कांटेक्ट में या एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में जब ये सब चीज़ें आती हैं, या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में ये सब चीज़ें आती हैं, रॉक हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, जब ये वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आती हैं तो उसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, उसको बोला जाता है वेदर्ड रॉक मटेरियल। तो कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पे वेदर्ड रॉक मटेरियल जो है वो देखने को मिल रहा है, और ग्रेनाइट डस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस एरिया में वेजिटेशन जो है वो बहुत ही कम देखा जाता है। यहाँ पे इंदस रिवर फ्लो करती है, जो कि लद्दाख में, मतलब द माइटी इंदस रिवर फ्लोज थ्रू लद्दाख। माइटी इंदस रिवर जो है, आपकी जानी मानी विशाल रिवर जो है इंदस, वो लद्दाख से फ्लो करती है। स्कैंटी रेन, बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही कम देखेगी है यहाँ पे बारिश। और एरिड कंडीशन, बहुत ही सूखा रहता है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे लद्दाख के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं की जाती। ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा, क्लाइमेट यानी कि यहाँ पे ड्राइनेस देखने को मिलता है एरिड होने की वजह से, और बारिश ना होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं की जाती। आगे क्या बोला जा रहा है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द इरीगेटेड ट्रैक्स अराउंड इन दिस रिवर विच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ ग्रिम, बार्ले, सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्रिकॉट्स। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे इंदस रिवर फ्लो कर रही है वहाँ पे कुछ वेजिटेशन जो है वो की जा सकती है, जैसे ग्रीन की ग्रोथ करना, बारले उगाना, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, और कुछ फ्रूट्स जैसे कि एप्रिकॉट्स हो गया, उनकी वहाँ पे कल्टीवेशन जो है की जाती है। जो ग्लेशियर है साइचेन का, जो कि लद्दाख में ही है, जिसकी लेंथ जो है वो 72 किलोमीटर है, कराकोरम रेंज ऑफ हिमालयाज में, वो भी इस रीजन के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो ये क्या है, यहाँ का फर्स्ट सेकंड, नॉट सेकंड, फर्स्ट मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस इन दिस रीजन और इन इंडिया। ओके, ठीक है। तो अब आगे क्या बोला गया है कि जो प्लेट्यू है लद्दाख का, वो डिफरेंट रेंजेस में उसको कैटेगराइज किया गया है, या लद्दाख में अलग अलग तरह की रेंजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। नाउ व्हाट इज़ रेंज, रेंज क्या होता है, ये एक चेन होती है हिल्स या फिर माउंटेन्स की, उसको हम रेंज बोलते हैं।
ज़ंस्कार रेंज बोल सकते हो, या ज़ंस्कार हिल बोल सकते हो, या ज़ंस्कार माउंटेन्स बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी हिल्स और माउंटेन्स की चेन दिखेगी, दैट्स वाई उस रीजन को रेंज के नाम से बोला जाता है। अब एक आ जाता है ज़ंस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, कराकोरम रेंज, अक्साई चिन रीजन, गिलगित एंड बाल्टिस्तान। ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो लद्दाख के प्लेट्यू के अंदर या प्लेट्यू ऑफ लद्दाख के अंदर ये कुछ डिफरेंट रेंजेस हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। और अभी इससे पहले हमने यहाँ देखा था कि जो ग्लेशियर है साइचेन का, ठीक है, ये भी कराकोरम रेंज जो है हिमालयाज़ की वहाँ पे सिचुएटेड है। अभी हम ये देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है ज़ंस्कार रेंज के बारे में। ये जो रेंज है ये फॉर्म्स द सदर्न फ्लैंक्स ऑफ सिंध वैली एंड इज़ ड्रेन्ड बाय ज़ंस्कार रिवर। क्या बताया गया है, ज़ंस्कार रेंज जो है ये सदर्न डायरेक्शन में है, सिंध वैली की सदर्न डायरेक्शन में है। और यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है वो यहाँ पे मतलब कौन सी रिवर अपना पानी आके ड्रेन करती है, तो वो है ज़ंस्कार रिवर। अब द्रास जो है वो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस है जो कि इसी रीजन के अंदर देखने को मिलती है। कौन सा रीजन है, ज़ंस्कार रीजन। अब यहाँ पे आता है लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज जो है वो सिचुएटेड है बिटवीन द इंडस एंड द शायोक रिवर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इंडस रिवर जो है वो भी लद्दाख से फ्लो करती है और शायोक रिवर जो है ये भी लद्दाख में है। तो इन दोनों रिवर्स के बीच में जो रेंज आते हैं, जो हिमालयाज आते हैं या जो हिल्स आती हैं, उसी को लद्दाख रेंज बोला जाता है। जैसे समझ लीजिए ये इंडस रिवर फ्लो कर रही है, ये शायोक रिवर है, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं या जो हिल्स हैं उनको बोला गया है लद्दाख रेंज। आगे क्या बोला गया है, इट फॉर्म्स अ प्रोमिनेंट रेंज इन द ट्रांस हिमालयन रीजन, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द इंडस बैंड शार्पली एंड कट्स थ्रू इट सेपरेटिंग इट फ्रॉम ज़ंस्कार रेंज इन ऋषिपू। क्या बोला गया है, ये जो है, ये जो आपका लद्दाख रेंज है ये एक ट्रांस हिमालयन रीजन की रेंज है जो कि स्ट्रेच है, यानी कि इंडस रिवर से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा बेंड है इसको, मतलब जहाँ से इंडस रिवर फ्लो कर रही है ना वहाँ से इसमें थोड़ा सा बेंड है इस लद्दाख रेंज का, यहाँ वहाँ से ये शुरू होती है और ये अपने आप को सेपरेट करती है, मतलब कट्स होती है थ्रू इट सेपरेटिंग इट फ्रॉम ज़ंस्कार रेंज इन ऋषिपू। ऋषिपू जो है वो ज़ंस्कार रेंज का ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट है किसका, ज़ंस्कार रेंज का। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, देखिए ये है जैसे ज़ंस्कार रेंज, ठीक है, माउंटेन है। अब इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट को ऋषिपू बोला जाता है। और अगर हम बात करें किसकी, इंडस रिवर की, ये इंडस रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, ये इंडस रिवर फ्लो कर रही है, इसमें थोड़ा सा जो है इसका आप बोल सकते हैं थोड़ा सा बेंड है, यहाँ से स्ट्रेच करती है, थोड़े से बेंड में आपका ये जो इंडस है, यहाँ से इंडस रिवर के पास से ये जो आपका लद्दाख रेंज है यहाँ पे देखने को मिलता है, और थोड़ा सा ये बेंडिंग में है और साथ ही साथ में ये अपने आप को काटता है और सेपरेट करता है ज़ंस्कार रेंज से अपने आप को। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, कराकोरम रेंज। तो कराकोरम रेंज जो है वो एक्सटेंड करता है हुंजा इन द नॉर्थ वेस्ट एंड रिवर शोक इन द ईस्ट। जहाँ पे आपकी हुंजा रिवर जो है फ्लो कर रही है, ये हुंजा रिवर है और ये रिवर शॉक है। अब इन दोनों के बीच में नहीं, अब बात का क्या की जा रही है, जो हुंजा रिवर का नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट ये वाला आ गया इसका, और जो शायोक रिवर का ईस्ट है, उसके बीच में जो रिवर फ्लो करती है, या सॉरी नॉट रिवर फ्लो करती है, जो रेंज आती है वो आती है आपकी कराकोरम रेंज। इसको कई बार शाइनिंग क्रेस्ट ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, शिखा, पीक। ठीक है, टॉपिक बोल सकते हैं। तो इसको शाइनिंग क्रेस्ट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है कराकोरम रेंज को। क्यों जाना जाता है, बिकॉज ये पूरा साल बर्फ़ से घिरा रहता है, मतलब इसकी पीक जो है वो हर पूरी साल जो है वो बर्फ़ में ही रहती है। ऑलमोस्ट द इंटायर क्रेस्ट लाइन इज कवर्ड विद perpetual snow with number of gained glaciers crawling slowly down the slope। मैंने यही चीज़ बोल दी, शाइनिंग क्रेस्ट इसको अर्थ का इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे स्नो जो है लगातार बर्फ़ जो है वो बर्फ़ से ये कराकोरम रेंज जो है वो घिरा रहता है। बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो वहाँ पे मतलब पूरी पूरी आपको स्नो देखने को मिलेगी, जो कभी अगर गर्मी होगी या सूरज निकलेगा तो वो वहाँ से स्लोली स्लोली वो बर्फ़ जो है वो पिघलती हुई नीचे आती है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। अब आता है अक्साई चिन रीजन। तो अक्साई चिन रीजन को दूसरे नाम जो है वो लिंगतीज तांग प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अक्साई रीजन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, लद्दाख का जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है उसकी तरफ से उसके साइड में सिचुएटेड है, और इसके ईस्ट में रिवर शायोक जो है वो फ्लो करती है, और इसको लिंगजी तांग प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपका नेक्स्ट आता है गिलगित एंड बाल्टिस्तान। तो ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो गिलगित एंड बाल्टिस्तान जो है वो ट्रांस हिमालयन रीजन में सिचुएटेड है ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉरिडोर ऑफ कश्मीर
वैली, ट्रांस हिमालयन रीजन के जो नॉर्थ वेस्टर्न कॉरिडोर है कश्मीर वैली में, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये हाईली माउंटेनियस रीजन है। और यहाँ पे क्या है, दिस रीजन इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेनियस रीजन्स लाइक कराकोरम, वेस्टर्न हिमालयाज, पामीर माउंटेन्स एंड हिंदकुश। कहने का ये मतलब है कि ये जो रीजन है ना आपका गिलगित एंड बाल्टिस्तान, ये जो रीजन है आपका, ये बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेनियन रेंजेस का घर है। मतलब वर्ल्ड के अगर आप बड़े बड़े माउंटेनियन रेंजेस की बात करेंगे तो उनका ये घर है। जैसे कराकोरम रेंज का आ गया, वेस्टर्न हिमालयस का, पामीर माउंटेन्स का एंड हिंदकुश रेंज का। ये क्या है, यहाँ पे आपको इसके पहाड़ देखने को मिलेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है, इट हैज़ सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। यहाँ पे आपको वर्ल्ड की कुछ हाईएस्ट माउंटेन पीक्स भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो देखने को मिलती है, K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट कितनी है 8600 मीटर्स, जो कि सी लेवल से अगर आप देखोगे तो उसकी हाइट इतनी है, इतना ज़्यादा ऊंचा है। तो अगर ये सेकेंड आपको बात की जा रही है यहाँ पे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो है वो यहाँ पे मतलब इसी रेंज के अंदर गिलगिट एंड बाल्टिस्तान रेंज के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ पे तो सेकंड माउंटेन पीक आ गई, जिसको K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट माउंटेन जो आपकी पीक है वो कौन सी है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसकी हाइट कितनी है और वो कौन से स्टेट में, कौन सी कंट्री में है, वो भी आप मुझे बताएंगे, या कौन सी रीजन में है वो भी बताएंगे। आगे क्या बोल जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो हैं, जैसे कि बियापो, बलोत्रा, बतुरा, जो वो भी इसी रेंज के अंदर देखने को मिलेंगे। दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय रिवर इंदस, गिलगित, हुंजा, शायोक एंड अदर ट्रिब्यूटरीज। इस रिवर, यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो, द रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर, यहाँ पे जो मतलब इंदस रिवर है, गिलगित है, हुंजा है, शायोक है और अदर ट्रिब्यूटरीज जो है वो यहाँ पे अपना पानी जो है वो ड्रेन करती हैं। आगे आता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया का लंबे समय से जो वेदर चल रहा है उसी को क्लाइमेट बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो क्लाइमेट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का, वो कैसा है। ठीक है, अब जो क्लाइमेट है इन दोनों यूटीज़ का, उसको कंट्रोल करके रखा है कुछ फैक्टर्स ने, जैसे वहाँ का एल्टीट्यूड कैसा है, लैटीट्यूड कैसा है, डिस्टेंस कैसा है सी से, फिर उसके बाद विंड्स वहाँ कैसी चलती है, वहाँ की फिजियोग्राफिक कंडीशन कैसी है। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, जो अभी मैंने इनका नाम लिया, ये सारी की सारी चीज़ें इस चीज़ को डिपिक्ट करती हैं कि कैसा एक रीजन से दूसरे रीजन का या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट का क्लाइमेट जो है वो डिफ़र करता है। आगे क्या बोला जा रहा है, यूनियन टेरिटरीज जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, वो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में जो है वो लाइक करती हैं। तभी यहाँ का जो टॉपोग्राफिक फीचर है वो भी वैरी करता है। कुछ जगहों पे आपको बहुत सारे माउंटेन जो है वो बर्फ़ से ढके हुए दिखेंगे, और ये यही सब चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे देखना है। और इसी के बेसिस पे हमने जो ये जोन्स हैं, तीनों जोन्स हैं, इनका क्लाइमेटिक जोन जो है वो डिवाइड करके रखा है। अगर आप जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। कश्मीर की बात करेंगे तो टेम्परेट कश्मीर क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और लद्दाख की बात करेंगे तो वहाँ पे आर्टिक लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान का देखने को मिलेगा। एक एक करके पढ़ते हैं। जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे तो जो हाईलैंड एरियाज़ हैं, हाईलैंड एरियाज़ यानी कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे माउंटेनियस लैंड है, या फिर वहाँ की लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हाई है, ऊंची है। तो क्या बोला गया है, जम्मू डिवीज़न के जो हाईलैंड एरियाज़ हैं वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है। क्यों टेम्परेट क्लाइमेट है, बिकॉज वहाँ का एल्टीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा हाई है। एल्टीट्यूड हाई जो है वो कौन कौन से एरिया का है, भदरवा, किश्तवाड़, बानी, बसोली, गूल, गुलबर्ग, पुंछ, कुछ पार्ट राजौरी का, बनिहाल का, ये सारे का सारा जो है ये जम्मू रीजन के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट जो है वो क्या है, मॉडरेट है। मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगी, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलेगी। लेकिन जो रेस्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न है, मतलब जम्मू के बाकी के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलेगा। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज बाकी का जो डिवीज़न है, डिवीज़न यानी कि जो रीजन है जम्मू डिवीज़न के, वो पंजाब के साथ मिलते हैं, पंजाब प्लेन के साथ मिलते हैं। जम्मू जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल हीट कैरेक्टराइज्ड विद मानसून रेन्स एंड कूल विंटर्स। कूल विंटर्स भी, मतलब जम्मू के अंदर अगर आप बात करेंगे, मानसूनल रेन्स होती हैं यहाँ पे, और विंटर भी यहाँ पे ठीक ठाक मतलब ठंडी होती है। आगे क्या बात की गई है, टेम्परेट कश्मीर की। अब ये जो वैली है कश्मीर की,
along with some hilly areas of Jammu experience temperate climate। जो वैली है कश्मीर की, जम्मू के कुछ हिली एरियाज के साथ मिलकर टेम्परेट क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब यहाँ पे ना ही बहुत गर्मी होगी ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बारिश जो है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। डिस्टिंक्टिव फीचर जो है कश्मीर का क्लाइमेट का वो ये है कि माइल्ड समर्स होंगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। विगीरियस और सेवियर विंटर्स विद स्नो एंड रेन, मतलब कह सकते हो कड़ाकेदार ठंड जो है या ज़ोरदार ठंड जो है वो बर्फ़ के साथ या फिर बारिश के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। मगी एंड अप्रेसिव वेदर इन जुलाई एंड अगस्त। मगी मतलब नरम या गर्म बोल सकते हो, और मतलब सहन करने इतना कि मतलब बर्दाश्त कर लो, इतना ज़्यादा गर्मी जो है वो जुलाई और अगस्त के टाइम पे देखने को मिलेगी। और स्प्रिंग सीजन भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रहता है। जुलाई और अगस्त जो है वो हॉटेस्ट मंथ है कहाँ, कश्मीर के। कश्मीर जो है यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना ही ज़्यादा मतलब ना ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना ही बहुत कम बारिश होती है, मॉडरेट होती है, जिसकी वजह से विंटर मंथ जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी। और समर जो है वो इतनी ज़्यादा यूजली रिमेन्स ड्राई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मानसून। मानसून मतलब ज़्यादा बारिश ना होने की वजह से यहाँ पे समर जो है वो ड्राई ही रहती है, ज़्यादा सूखी सूखी रहती है, देखने को मिलती है। अब आता है आर्टिक लद्दाख। तो लद्दाख एक्सपीरियंस अ वेरी कोल्ड एंड वेरी ड्राई क्लाइमेट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। कोल्ड डेजर्ट कंडीशन प्रिवेल्स इन दिस रीजन। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड यहाँ पे देखने को मिलेगी या ज़ोरदार ठंड यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्लाइमेट इज़ ऑफन करेक्टराइज्ड बाय ग्रेट एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, ठीक है, गर्मी भी वही इतनी ही होगी, ठंड भी उतनी ही होगी, और ड्राइनेस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है पूरा साल। प्रेसिपिटेशन जो है वो यहाँ पे अगर होगा भी, मतलब बारिश अगर होगी भी तो वो स्नो की फॉर्म में होती है। देयर प्रिवेल्स अ ग्रेट डिफरेंस इन सन एंड शेड टेम्परेचर इन लद्दाख रीजन। यहाँ पे सूरज जो है या उसकी जो शेड टेम्परेचर की जो शेड रहती है लद्दाख रीजन में वो इतनी ज़्यादा मतलब डिफरेंस रहता है उसमें। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, कई बार कई सालों में बहुत कम गर्मी देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या है, समर्स जो है यहाँ पे छोटी होती हैं और विंटर्स लॉन्ग होती हैं और ठंडी होती हैं। आगे क्या आता है, ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है ये हमने एक पूरा चैप्टर जो था वो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर पढ़ा था या ड्रेनेज पढ़ा था। तो अगर सिंपली बताऊँ, ड्रेनेज सिस्टम को रिवर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करता है, ये किसी भी एरिया की रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है कि वहाँ का रिवर सिस्टम जो है वो किस तरह से है। अब हमने देखना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के का जो एरिया है वहाँ यहाँ का रिवर सिस्टम जो है वो कैसा है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, यहाँ पे ज़्यादा ड्रेन्ड बाय द माइटी इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो इन एरियाज़ में फ़्लो करती हैं, और उन्हीं एरियाज़ में मतलब इन एरियाज़ में फ़्लो करने के बाद ये अपना पानी जो है यहाँ पे बहने वाली रिवर्स में ड्रेन करती हैं। जो वैली है कश्मीर की वो ड्रेन्ड बाय झेलम, किशन गंगा रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे पानी जो है वो झेलम, किशन गंगा रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ड्रेन किया जाता है। रोमशी, दूध, गंगा, सुखनाग, लीदर, सिंध नाला, मधुमती एंड फूरू आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। यहाँ पे इन्होंने झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी बताया है। जम्मू रीजन जो है वो मोस्टली ड्रेन्ड होता है चेनाब से, चेनाब रिवर, रावी रिवर, तवी और उनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ से। रिवर चेनाब जो है वो टू मेन स्ट्रीम्स को, मतलब स्ट्रीम्स क्या होती हैं, नैरो रिवर, स्मॉल और नैरो रिवर्स को फॉर्म करती है। चनाब रिवर जो है दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स को जो है वो क्या करती है, फॉर्म करती है, बनाती है, और वो कौन सी है, चंद्र एंड द भागा। अब आप मुझे बताएंगे चंद्र रिवर जो है और भागा रिवर जो है वो कौन से रीजन में फ्लो करती है, जो कि अराइज होती है लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और एंटर करती है जम्मू कश्मीर के अंदर इन पादर एरिया ऑफ किश्तवाड़। किश्तवाड़ में एक एरिया है पादर एरिया, वहाँ से ये क्या करती है, वहाँ पे ये एंटर करती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लाहू और स्पीति वाले रीजन से ये अराइज होती है चंद्र एंड भागा, और एंटर करती है पादर एरिया ऑफ किश्तवाड़ में। देन उसके बाद यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख की वो मोस्टली ड्रेन होती है इंडस रिवर से और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। जंस्कार, सूरू एंड शायोग जो है वो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ईस्टर्न लद्दाख, इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ईस्टर्न लद्दाख में, जहाँ पे गिलगित, हुंजा, गोमाल ये भी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इन रिवर की, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में फ्लो करती हैं। आगे आ जाता है सॉइल। तो सॉइल क्या होता है ये भी सबको पता है।
थिन लेयर मटेरियल होता है जो अर्थ की सरफेस को क्या करता है, कवर करके रखता है। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, मतलब डेफिनेशन दे रखा है कि जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की, जो कि कंपोज मतलब बनती है वेदर रॉक मटेरियल से और ऑर्गेनिक कंटेंट से, जो प्लांट लाइफ को सपोर्ट भी करता है, उसी को बोला जाता है सॉइल। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि थिन लेयर ऑफ मटेरियल कवरिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस की को कवर करती है एक थिन लेयर मटेरियल के साथ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ के क्रस्ट की, जो कि बनी होती है वेदर्ड रॉक मटेरियल से। मैंने अभी बताया था वेदर्ड रॉक क्या होता है, जो वाटर के, एटमॉस्फेरिक गैसेस के या फिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने से, सॉइल हो गया या फिर मिनरल्स हो गए, मतलब जो भी मतलब उसके कांटेक्ट में आके उसका ब्रेक डाउन करते हैं, तो उससे हमारी सॉइल जो है वो बनती है और वो प्लांट की लाइफ को सपोर्ट भी करती है, उसको बोला जाता है सॉइल। यहाँ क्या बोला जा रहा है, इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं दोनों टेरिटरीज़ की, वो वैरी करती हैं और यहाँ पे अलग अलग सॉइल ग्रुप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। रिवर वैलीज जो है यहाँ पे एलुवियल सॉइल्स, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स, माउंटेनियस सॉइल्स जो है वो देखने को यहाँ पे मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर। यहाँ पे दो तरह के मेजर सॉइल ग्रुप्स बताए हैं इन्होंने, और वो है एलुवियल सॉइल एंड कारावास सॉइल। अब एलुवियल सॉइल्स जो है वो दो कैटेगरीज में आगे डिवाइड की गई हैं। पहले यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जम्मू प्लेन्स जो हैं, यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल जो है वो देखने को मिलेगी। जम्मू रीजन के अंदर दो तरह की एलुवियल सॉइल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। एक होती है ओल्ड एलुवियम, एक होती है न्यू एलुवियम। ओल्ड एलुवियम को भांगड़ के नाम से जाना जाता है, न्यू एलुवियम को खादर के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एलुवियम क्या है, तो मैं बता दूँ, एल्यूमिनियम मतलब क्ले, सिल्ट, ग्रेवल मटेरियल जो कि एक रनिंग वाटर के द्वारा डिपॉजिट होता है, उसको एल्यूमिनियम बोला जाता है। मतलब पानी का फ्लो हो रहा है, उस पानी के फ्लो के साथ जो भी मतलब कंकड़, मिट्टी, रेता वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, उसको बोला जाता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, एल्यूमिनियम, ओल्ड एल्यूमिनियम जो है, ये भांगड़ जो है वो रिवर के बैंक्स के ऊपर क्या करती है, लाई करती है, और ये फ्री होती है फ्लड से। मतलब यहाँ पे फ्लड के साथ जो मतलब जब भी फ्लड आता है तो उसके साथ किसी भी तरह का एल्यूमिनियम जो है वो नहीं आता है, इसलिए ये क्या है, लेस क्या होती हैं, फर्टाइल होती हैं। लेकिन जो न्यू एल्यूमिनियम होता है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि ये क्या है, बाढ़ से आता है, और फ्रिक्वेंटली इन अनडेटेड, अनडेटेड का मतलब हो गया बाढ़ से, एज दे लाई इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर। और ये फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर वाले सिस्टम से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। मतलब जहाँ पे फ्लड प्लेन्स होगा वहाँ से जो पानी आएगा, और जहाँ जहाँ ये पानी जाएगा वहाँ वहाँ पे इसके साथ डिपॉजिट जो है, सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट होंगे, और वहाँ की सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाएगी। आगे क्या बोला जा रहा है, कारावास सॉइल। तो कारावास जो है, lacustrine deposits found as low flat mounds or elevated plateaus in the valley of Kashmir and Kishtwar and Bhadrawah tracts of Jammu division। तो lacustrine का मतलब हो गया लेक, ठीक है, मतलब जो जिनका उत्पादन जो है, जिनकी प्रोडक्शन जो है, ऐसी कारावास सॉइल जो है जहाँ पे लेक्स वगैरह होंगी, वहाँ पे इसकी डिपोजिशनल जो है वो देखने को मिलेगी इस सॉइल की। और ये लो फ्लैट माउंट्स और एलिवेटेड प्लेट्यूज में देखने को मिलेगा। माउंट्स होते हैं छोटे छोटे पहाड़, और प्लेट्यूज होती है पहाड़ी मैदान। ठीक है, अभी मैंने प्लेट्यू को एक्सप्लेन भी कर दिया था, हिंदी में अगर देखोगे तो पहाड़ी मैदान होता है और माउंट्स होती है छोटी पहाड़ियाँ। तो कारावास सॉइल जो है वो लेक, जहाँ पे आपकी लेक्स, झील वगैरह जो है, ठीक है, फ्लो करेगी, वहाँ का जो सेडिमेंट्स आएंगे, वहाँ पे जो डिपोजिशनल होगी, वहाँ पे ये सॉइल जो है वो मतलब वहाँ की फर्टाइल बनाएगी। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कश्मीर, किश्तवाड़, भदरवाह और जम्मू डिवीज़न के एरियाज़ में। कारावास सॉइल जो है ये कोरस होती है, कोरस इन द सेंस कि बहुत खुरदरी टाइप की होती है, और ये झेलम की डायरेक्शन में, जहाँ पे झेलम रिवर फ्लो कर रही होगी वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। और मतलब जहाँ पे झेलम रिवर होगी ना, वहाँ पे ये कोरस रहेगी, कोरस यानी कि खुरदरी रहेगी। लेकिन सेंट्रल पार्ट जो है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा फाइन रहती है, बहुत पतली बारीक टाइप की होती है। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है, ड्यू टू द प्रॉपर presence of proper irrigation facilities, this soil is highly productive for horticulture crops, especially apple, almond and saffron। मतलब प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो की प्रेजेंस में ये जो सॉइल है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं, किसकी, फ्रूट्स की, आपके वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की प्रेजेंस की प्रॉपर निगरानी में ये सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, जहाँ पे एप्पल, आलमंड और सैफरॉन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, या कल्टीवेशन जो है वो की जा सकती है।
लद्दाख रीजन जो है वो कोल्ड डेजर्ट होने की वजह से वहाँ पे सॉइल प्रोफाइल जो है वो बहुत उसकी मतलब सॉइल प्रोफाइल के डेवलपमेंट की बहुत कमी देखी गई है। लेकिन फिर भी एलुवियल ट्रैक्स आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ सिंध रिवर। जो वहाँ पे सिंध रिवर फ्लो करती है ना, उसके एलुवियल ट्रैक्स के पास पास वहाँ और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में जो एरिया है वो वहाँ की सॉइल जो है वो फर्टाइल है। माउंटेनियन सॉइल जो है वो बहुत सारे एरियाज़ में, लद्दाख रीजन के बहुत सारे एरियाज़ में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो यहाँ तक बच्चे आपको कोई डाउट है या किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो मुझे पूछ सकता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।